ना देखिए, मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा, केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपका 12th में अगर केमिस्ट्री नहीं है आपके पास, 12th में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से 12th किए हुए हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से किए हुए हैं, किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो ये वैसा मैंडेटरी नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपके पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के एग्जाम में बैठने के लिए, अपियर करने के लिए, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप वेस्ट बंगाल यानी कि WBJ का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका 28 अप्रैल को होना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 के जेई एस्पिरेंट्स हैं, जेई मेंस में काफ़ी सारे बच्चे इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, मतलब जैसे गुजरात करवाता है या WBJ करवा रहा है, MSCT करवा रहा है, कॉमेट के है, KCET है, MSCT है, तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं। उतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहता है और यहाँ के जो स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सारे कॉलेज अच्छे नहीं है। कौन कौन से कॉलेज WBJ में पार्टिसिपेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसका जो है एग्जाम का शेड्यूल क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कितना बच्चा 2022 में आपका जो है अटेम्प्ट किया था, कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ था, कितना बच्चा 2023 में अटेम्प्ट किया था, कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ था। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट आप करने जा रहे हैं बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन जो है, आप जो फाइट करने जा रहे हैं वो कितने बच्चों में फाइट करने जा रहे हैं, जिस रेस में आप दौड़ने जा रहे हैं उसमें भीड़ कितनी है। तो जैसे आपका जेई मेंस में इस बार जो है लगभग 13 लाख से 14 लाख के बीच में बच्चे जो है ये रजिस्टर हुए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी अप्रैल वाला एग्जाम होगा उसमें और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, प्लान भी लेके चलना पड़ेगा। इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्टेट के गवर्नमेंट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनमें आप पार्टिसिपेट करिए। कई सारे वीडियोज़ में बताया है कौन कौन से आपके प्राइवेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कौन कौन से आपके गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो रिसर्च के लिए आपका नेस्ट है, आईसर है, IIIT हैदराबाद, या फिर अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छा रैंक आपका आता है, तो आपको ISCR यहाँ पे मिल जाएंगे एडवांस की रैंक से। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चों को साथ में लेके चलने चाहिए। पर बच्चे के पास क्या होता है कि बच्चे ऑप्शन लेके नहीं चलते हैं। ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स जब ऑप्शन लेके नहीं चलते हैं तो बाद में जब आपका रैंक आ जाएगा जेईई मेंस का, या फिर जब आप काउंसलिंग पीरियड जब आपका चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो ऑप्शन सामने दिखता है वो उसी को ऑप्ट कर लेते हैं, या फिर जो ऑप्शन उनको वहां पे मिल रहा होता है उसी में वो फाइनल उसको कर देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मल्टीपल ऑप्शन लेके चलने हैं। जेईई मेंस के अलावा जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, हालांकि WBJ का जो आपका एग्जाम होता है इसके सेंटर्स जो है वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको किसी और स्टेट में सेंटर नहीं इसके बनाए जाते हैं। पिछले साल काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, काफी सारे बच्चे जादवपुर, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता वगैरह यहाँ से गए हैं। कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ के बहुत अच्छे माने जाते हैं। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है, पिछले साल कितने बच्चा पार्टिसिपेट किया था, कितना क्वालिफाई हुआ था, उस डेटा को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें आपका देखिए यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी है, 11। इसी में हमारा जादवपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता भी आता है। स्टेट के जो हमारे फार्मेसी कॉलेज हैं, ये हमारा गवर्नमेंट का एक कॉलेज है फार्मेसी का। सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे अगर देखेंगे तो हमारा एक यहाँ पे कौन सा, गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि हमको जोसा काउंसलिंग से मिलता है। वहाँ पे भी जेईई मेंस की रैंक से आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पे WBJ का अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो गनी खान चौधरी आपको वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग से भी मिल जाएगा। 8 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं वो भी हम डिटेल में देख लेंगे। और फिर आपके ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, यहाँ पे 63 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 63 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें कौन सा हमारी रैंक पे मिलेगा, इसका हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जितने भी आपके ये कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक प्रीवियस ईयर में क्या रहा है, 2022, 2023 या फिर 2024 में WBJ में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 28 अप्रैल को जो आपका एग्जाम है, उसके लिए एक्सपेक्टेड आपको कितनी रैंक लानी होगी WBJ का जो आपका एग्जाम होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। आप देख लेते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट हमारे कितने। देखिए ये हमारा 2022 का डेटा है, जिसमें 81,394 बच्चे यहाँ पे जो है अपीयर्ड हुए थे और 80,132 बच्चे हमारे जो है क्वालिफाई हुए थे। 2023 में 1,24,919 बच्चे जो है अपीयर्ड हुए थे और 96,913 बच्चे हमारे जो है क्वालिफाई हुए थे, जिसमें 69,560 जो है, मतलब 59,560 बच्चे जो हमारे हैं ये वेस्ट बंगाल के थे। तो क्वालिफाइड होने वाले बच्चों का रेशियो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब पर खाली क्वालिफाई हो जाने से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप जादवपुर या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता या कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा रैंक लाना होगा। कंपटीशन यहाँ पे भी जब आप काउंसलिंग करेंगे तो कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका लेवल है वो उतना जेईई मेंस के जैसा नहीं रहता है, तो बच्चों को यहाँ पे एग्जाम को देना चाहिए। और ये एग्जाम आपका 2 ही लैंग्वेज में होता है, एक आपका बंगाली लैंग्वेज में होगा, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में ये नहीं होता है। ये हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, देखिए सारी। इसमें हमारा जादवपुर मोस्ट फेमस कॉलेज है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है।
कुछ भी करेंगे फिर भी 50,000 से ऊपर आप 4 साल में खर्चा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर ही आपका बीटेक हो जाएगा। और जो पैकेज वगैरह रहते हैं, कई सारे वीडियोस, कई सारे आपने आर्टिकल इसके देखे होंगे, कई सारी वीडियोस में मैंने भी आपको बताया है। जब नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता और जादवपुर, ये जितने भी आपके कॉलेज हैं, इनका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज क्या रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रही है, सब हम लोग बात कर लेंगे डिटेल में। ये हमारे स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें हमारा कूच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा लेदर टेक्नोलॉजी कोलकाता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा टेक्सटाइल देखिए बहरामपुर है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा सैरामिक टेक्नोलॉजी कोलकाता है, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमारे कॉलेज है। और ये हमारा गनीकांत चौधरी सेंट्रल का कॉलेज है, जो कि हमको दोनों रैंक से मिल जाता है, WBJ से भी मिल जाएगा हमको ये, और हमको JEE से भी मिल जाएगा ये हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें आपका हेरिटेज है, हल्दिया है, IM कोलकाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, उनका कट ऑफ, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का आपका क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम का फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उस पर भी आपको वीडियो बना के दे देंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ये हमारा WBJ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। एग्जाम आपका जो कंडक्ट होता है वो आपका आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के जो कोर्स हैं उनके लिए कंडक्ट होता है। UG कोर्सेज जितने भी आपके हैं उनके लिए कंडक्ट होता है। और इसके अलावा आपका जो है डेट आपकी जो एग्जाम की है ये आपका है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। हर साल ये एग्जाम अप्रैल में ही होता है, साल 2020 में ये एग्जाम फरवरी में करवा दिया गया था। इसके अलावा और क्या क्या काम की चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। देखिए, मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा, केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपका 12th में अगर केमिस्ट्री नहीं है आपके पास, 12th में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से 12th किए हुए हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से किए हुए हैं, किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपके पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के एग्जाम में बैठने के लिए, अपीयर करने के लिए, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 45% मैंडेटरी है कि आपका ये होना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेज इसमें जादवपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जब आप काउंसलिंग के टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपका 45% है और आपने एग्जाम दे दिया, अब मान लीजिए आपका रैंक बहुत अच्छा आ गया और रैंक आने के बाद आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जब ये काउंसलिंग चल रहा होगा आपका मई जून के महीने में, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय कुछ ऐसे कॉलेज हैं यहाँ पे, वो कॉलेज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कट ऑफ की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉलेज हैं। उन कॉलेज में कहीं कहीं पे 60%, कहीं कहीं पे 55% हो सकता है आपसे 12th में मांगा जाए कि भाई आपको 12th में इतना दिखाना पड़ेगा। वही JEE मेन वाला सिस्टम है पूरा, कि JEE मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखाना है कि आपको कितना % है, लेकिन जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको 75% दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा सब कॉलेज में नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है। देखिए, मैथमेटिक्स में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कैटेगरी 1 में पूछा जाएगा आपसे। हर क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 की रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/2 की रहेगी। कैटेगरी 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे 10 पूछे जाएंगे क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमसे कितने पूछे जाएंगे? मैथमेटिक्स में 75, टोटल क्वेश्चन फिजिक्स में कितने पूछे जाएंगे? 40, टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितने पूछे जाएंगे? 40। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है। 200 नंबर का हमारा ये पेपर होगा टोटल। और ये हमारा जो कैटेगरी 3 में जो हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये एवरी क्वेश्चन हमारा जो है ये 2 नंबर का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो ये जो तीसरा वाला आपका पोर्शन होगा, जिसमें हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स में हमसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 10, 5, तो टोटल आपके ये जो 20 क्वेश्चन होंगे कैटेगरी 3 के तीनों सब्जेक्ट के, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ से आपको अच्छा आप जो है स्कोर गेन कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा। ये हमारा हो गया पेपर का, एग्जाम का पैटर्न जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम की एप्लीकेशन फीस क्या है, मतलब जो आपका एग्जाम हो रहा है WBJ का, उसका एप्लीकेशन फीस क्या है। तो एप्लीकेशन फीस में देखिए, जनरल कैटेगरी मेल फीमेल के लिए कितना है? मेल के लिए 500 है, फीमेल के लिए 400 है। SC ST OBC कैटेगरी A B और EWS कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप ट्यूशन फीस वेवर के दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो आपका फीमेल कैंडिडेट का 300 रुपये, मेल का 300 रुपये और जो हमारे थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फीस आपकी रहेगी। ये हमारी एप्लीकेशन फीस है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं साल 2024 में WBJ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बात जानना जरूरी है कि भाई आपका जो JEE मेंस की यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं वो कितनी है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10% सीट्स होंगी आपकी किन कॉलेजेस में। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंस जो आपके कॉलेज हैं, जो आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे अगर आपने WBJ का पेपर नहीं दिया है तो जब WBJ की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आप अपनी JEE मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके वहाँ के सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए
तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटे की सीट सारे कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कुछ में बहुत कम है, कुछ कुछ में ज़्यादा है, लेकिन ये जो रेशियो ये भी 10% का रहता है। मतलब ऑल इंडिया कोटे के जो बच्चे होंगे, जो वेस्ट बंगाल के बाहर के बच्चे हैं, अगर वो WBJ का पेपर देते हैं और उनका रैंक अच्छा आता है तो ऑल इंडिया कोटे की जो सीट होंगी वो आपकी 10% ही रहती हैं। बाकी सारे बच्चों के लिए जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए 90% सीट है। तो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए अच्छे कॉलेजेस में जाने का, एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का एक अच्छा रास्ता है। WBJ का एग्जाम आप दे सकते हैं। फॉर्म वगैरह भी बहुत कॉस्टली नहीं है और जिन बच्चों ने पहले दे रखा है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो बिगिनर हैं वो भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 10% सीट आपकी होंगी किससे, जेईई मेन से। ये आपका देखिए दिया हुआ है अपेंडिक्स 7 में, यहाँ पे इसमें ब्रांच वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांचेस में जाने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी होंगे, इसको आप देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, लेदर है, मरीन है, मेटलर्जी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, नैनो है, न्यूक्लियर साइंस है, पैकेजिंग है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, ये डिफरेंट ब्रांचेस जो वहाँ के कॉलेजेस में आपको अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, उसके लिए 10+2 में आपका एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन सब्जेक्ट मैंडेटरी है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये जो हमारी सीट्स हैं ये डिफेंस कोटे के बच्चों के लिए हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो WBJ के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफेंस का उनके पास कोटा है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की तो बता देंगे कि भाई डिफेंस कोटे के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने दी हुई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए 2 सीट हैं डिफेंस कोटे की, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि किसी ब्रांच का इन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल की 1 सीट है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए इलेक्ट्रिकल की 1 सीट दिखा रहा है। उसके बाद रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 1 सीट दिखा रहा है। उसके बाद देखिए कूच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की 1 सीट दिखा रहा है। तो इस तरीके की जितनी भी सीट्स आप यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जादवपुर में इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। मतलब ये डिसाइड करेंगे कि भाई आपका जो रैंक आ रहा है डिफेंस कोटे का उसमें वो 2 सीटें किसको देनी है, मतलब किस ब्रांच में आपको वो देनी है। तो ये आपका जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का डिटेल 2024 का WBJ का जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस किसी और एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए WBJ का एग्जाम अच्छा हो सकता है। इसके अलावा MSCT, कॉमेट के और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो जितने भी आपके स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जो भी होम स्टेट के बच्चे हैं वो अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा जो बाहर के बच्चे हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। इस तरीके से आगे भी मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।